यूक्रेन पर हमला करके जिस युद्ध की पुतिन ने शुरुआत की थी, अब वह उनके लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। महाभारत भी 18 दिन में खत्म हो गया था, लेकिन रूस यूक्रेन का युद्ध पिछले 1 साल से जारी है। इस युद्ध में दोनों तरफ की सेनाओं को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। दोनों देशों के हजारों सैनिक मारे गए हैं और हथियारों की बर्बादी हुई है। लेकिन इस युद्ध में यूक्रेन की मदद अमेरिका समेत दुनिया के सबसे ताकतवर पश्चिमी देश कर रहे हैं। ये देश यूक्रेन को ऐसे एडवांस हथियार दे रहे हैं जो पुतिन की सेना को लगातार लोहे के चने चबवा रही हैं। रूस को सबसे ज़्यादा नुकसान टैंकों का हुआ है। रूस ने इस युद्ध में T-90 समेत कई तरह के टैंकों को तैनात किया था। यूक्रेन के दावे की माने तो अब तक रूस के 3700 से ज़्यादा टैंक बर्बाद हो चुके हैं, जिसके बाद अब रूस ने बाबा आदम के ज़माने के टैंकों को युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने सोवियत यूनियन के समय के 70 साल पुराने टैंकों को लड़ाई के लिए भेजा है। सुनने में भले ही ये बेवकूफ़ी भरा कदम लग रहा हो, आपको ये भी लग सकता है कि शायद पुतिन लंबे समय से चल रहे युद्ध से बौखलाकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कदम रूस के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। रूस ने जिन टैंकों को युद्ध के लिए उतारा है वह T-55 हैं। रूस में अगर आज आप इन टैंकों को देखना चाहें तो उसके लिए म्यूज़ियम में जाना पड़ेगा, या हो सकता है ये किसी चौराहे पर रखे मिल जाएं। लेकिन हाल ही में ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें कार्गो ट्रेन पर पुराने टैंक लदे हुए हैं। T-55S टैंक को सोवियत यूनियन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948 में कमीशन किया था। वीडियो को एक महिला ने रिकॉर्ड किया है जिसमें वह कहते हुए सुनाई देती है, वाह, ये दूसरी ट्रेन है, इससे पहले ऐसी ही एक और ट्रेन जा चुकी है। वीडियो मार्च के अंत का बताया जा रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इतिहासकार जॉन डेलाने ने कहा कि यह शीत युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन की ओर से इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे प्रमुख हथियार था। बाद में इसके कई और वेरिएंट आए जिससे यह दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा संख्या में निर्मित टैंक बन गया। ऐसे 1 लाख से ज़्यादा टैंक बनाए गए थे। इन टैंकों की खासियत थी कि ये सस्ते, विश्वसनीय और इस्तेमाल के साथ ही मेंटेनेंस में आसान थे। लेकिन बाद में पश्चिमी देशों ने ऐसे टैंक का निर्माण किया जो T-55 का पल भर में ही कबाड़ बना देते थे। उन टैंकों से इनका कोई मुकाबला नहीं रहा। 1991 के खाड़ी युद्ध में इराक के पास T-55 टैंक थे जिसे अमेरिकी और ब्रिटिश टैंक 23 किलोमीटर दूर से ही ध्वस्त कर देते थे। जॉन डेलाने का कहना है कि सोवियत यूनियन के लोग कुछ भी फेंकते नहीं हैं। यह संभव है कि आज भी बड़ी संख्या में ये टैंक कहीं सुरक्षित रखे हों। अप्रैल में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि यह टैंक यूक्रेन की सीमा के करीब देखे गए हैं। लेकिन यह सवाल है कि आखिर रूस इन पुराने टैंक को मैदान में उतार ही क्यों रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस के पास T-90 टैंक की कमी हो गई है और वह लगातार इनका निर्माण कर रहा है। इन टैंकों को बनाने में समय लग रहा है, जिस कारण रूस ने सोवियत जमाने के टैंकों को तैनात किया है। डेलाने ने कहा कि यूक्रेन के जवाबी हमले का जवाब देने के लिए अगर इनका इस्तेमाल स्टैटिक डिफेंस पोजीशन के लिए किया जाए तो बेहतर होगा। यह आधुनिक टैंक की अपेक्षा इस्तेमाल में आसान तो हैं, लेकिन यूक्रेन के टैंक के सामने हर बार इसे ही मात खानी पड़ेगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।